फियर या डर, किसी न किसी को डर तो फियर है। किसी को किस बात के लिए फियर है, किसी को कुछ ऑब्जेक्ट के लिए फियर है, किसी को किस तरह का फियर फोबिया होता है मैं बता भी नहीं सकता आपको। तो फियर का एक इल्यूजन है, मैं आपको प्रूफ कर दूंगा इस वीडियो के थ्रू। तो मुझे क्लियर करने के लिए कि फियर एक इल्यूजन है, मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। ये इमेजिनरी स्टोरी है। ये अच्छा होगा कि आप खुद को उस स्टोरी में इमेजिन कर पाओ। तो मैं हूँ सुशांत, एक 3 साल का बच्चा हूँ जो अपनी ज़िंदगी में खेलता है कूदता है। उसका पूरा ज़िंदगी खेलने कूदने में ही है। उसे खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। उसे ना हारने का डर है ना जीतने का लालच। वो सिर्फ खेलने के लिए खेलता है, उसे मज़ा आता है खेलने में। तो उसका सबसे मेन मोटो है खेलना। हर बच्चा की आदत है खेलना खेलना खेलना, खुली हवा में, खुली प्लेग्राउंड में, खुली रोशनी में खेलना। तो ऐसा ही सब अच्छा चल रहा था कि अचानक उसकी आँख एक बंद 4 दीवारी में खुली, जहाँ बड़ी बड़ी दीवारें ऊपर तक जा रही थी, जहाँ थोड़ी सी सनलाइट मतलब थोड़ी सूर्य की किरणें आ रही थी। वो अचानक से घबरा गया। जो सुशांत रोज़ अपने प्लेग्राउंड में खेलता था, जी भर के खेलता था, वो आज 4 दीवारी में था। और मज़े की बात यह थी कि पूरी दुनिया उस 4 दीवारी में थी। ये दीवारें थी फियर की, डर की। तो वो इसके बाहर आना चाहता था, उसे वो दुनिया याद थी। उसने हर एक को पूछा कि ये दीवारें कब आई, कैसे आई, और उस लोगों ने बोला उसे कि दीवारें थी, सदियों से थी और चलते जाएगी, आगे भी रहेगी, आज भी है, अभी भी है। तू नया नहीं है इस दुनिया में। तो उसको बहुत बुरा लगा कि मुझे उस दुनिया नहीं जाने मिलेगी, पर उसे उस दुनिया में जाना था। इसलिए वो सबसे पूछने लगा कि कोई रास्ता है कि उसमें दुनिया में जा सकूं। तो एक बुजुर्ग ने कहा कि उसे वो देख, वहाँ एक सीढ़ियाँ हैं, वो सीढ़ियों पर चढ़कर जब तू सबसे ऊपर चले जाएगा तब तू वो दुनिया देख पाएगा, तब वो दुनिया तुझे दिख पाएगी, वो खुशहाली मिल पाएगी। तो सुशांत वो चल पड़ा अपने रास्ते पे, पर लोगों ने उसे बहुत टोका, मत जा सुशांत, मत जा, ये सब एक छला है, मैं नहीं कर पाया, तू भी नहीं कर पाएगा। पर वो माना नहीं। वहाँ बहुत कंपटीशन थी, लोग एक दूसरे को काट रहे थे, मार रहे थे, पर वो कैसे वैसे जैसे तैसे चढ़ गया, पहली सीढ़ी तक चढ़ गया। तब वो दूसरी सीढ़ी भी चढ़ गया, पर जब दूसरी सीढ़ी पर पहुंचा तब वो उसे लगा कि अगर मैं ऊपर से गिरा तो मेरा क्या होगा। इसलिए उस गलती की गुंजाइश नहीं उधर उसकी थी। तो इसलिए उसने पूरा डिज़ायर, अपना फोकस उस टॉप शिखर पर चला गया। वैसे वैसे उसने तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी सीढ़ी के ऊपर भी चला गया। एक दिन ऐसा आया कि वो पूरी दुनिया के टॉप पे था। उसे सब लोग छोटे छोटे चींटियाँ लग रही थे, पर वो एक धोखा था उसके लिए। उसे बोला गया था कि वहाँ जब तू टॉप पे जाएगा तब उसे तू दुनिया देख पाएगा, पर उधर कोई दुनिया थी ही नहीं। उधर चंद लोग थे जो मज़े कर रहे थे, पर वो उस दुनिया को भूल कर जी रहे थे। उन आदमियों को पूछा, मतलब लोगों को पूछा उसने, छोटे से सुशांत ने, कि वो दुनिया कहाँ है, वह रास्ता कहाँ है। पर उन्होंने बोला कि यहाँ कोई रास्ता नहीं है, यहाँ मज़े कर तू भाई, नीचे क्यों जा रहा है। सुशांत ने ठान लिया कि ऊपर कुछ नहीं है, तो दूसरे भी ऊपर आने के लिए कितना संघर्ष कर रहे हैं। तो वो नीचे चला गया लोगों को बताने कि ऊपर कोई दरवाज़ा नहीं है, पर लोगों ने उसकी एक ना सुनी। तो फिर उसने इतना गुस्सा आया उसको कि उसके अंदर से अर्ज आए कि आज मैं ये दीवार तोड़ के कैसे भी तोड़ के रहूँगा। तो उसने एक हथौड़ा लिया उसके हाथ में, वो पूरी ताकत उसने लगा दी, जान लगा दी उस तोड़ने के लिए। और लोग उसको देख के हंस रहे थे, क्या कर रहा है ये, कोई नहीं तोड़ पाया, आज ये तोड़ेगा। तो उसने जोर से उस दीवार को मारने की चाह रखी। वो दीवार टूटी नहीं, वो दीवार थी ही नहीं, वो हथौड़ा आर पार चले गया। जब धीरे धीरे उसने अपने हाथ बढ़ाए कि देखो तो ये आर पार कैसे चल रहा है, तो पूरी तरीके से आर पार चले गया और उसे वो दुनिया मिल गई, वो दुनिया दिख गई। उसने ये उसकी दीवारें
मतलब जो डर की दीवारें थी वो आर पार क्यों चली गई, क्योंकि उस सुशांत के अंदर का सबसे बड़ा डर, मतलब डर चला गया था, इसलिए वो दुनिया से आगे आ चुका था। और पूरी दुनिया उस दीवार के उस साइड थी और ये इस साइड। वहाँ सब छोटे छोटे बच्चे ही थे। वो सोच रहा था कि ये सब बच्चे क्यों है, बड़े क्यों नहीं है। तो उसे प्यास लगी तो वो एक तालाब में चला गया। उस तालाब में उसे दिखा कि वो भी बच्चा ही था। वो भी एक बच्चा था जो अपने माँ बाप का दुलारा था, जो खुले आम खेलता था। वहाँ जो बच्चे थे वो कोई कुछ कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, वो अपने खेल में मग्न थे। तो ये स्टोरी की एंडिंग होती है। तो ये स्टोरी का सबसे मेन मैसेज है कि ये डर, ये फोबिया कुछ नहीं होता। ये सिर्फ एक इल्यूजन आपके और सक्सेस के बीच में आने का। अगर आपको सक्सेस भी मिल गई तब भी आप इनकम्प्लीट हो, आपको वो अल्टीमेट खुशी नहीं मिल पाएगी जो इस दीवार के आगे है। मतलब ये डर की दीवारें, डर के दीवारों के पार जाना है आपको, किस हाल में भी जाना है। तो ये डर, ये फियर कैसे होता है, इसका मैं सम अप कर सकूँ एक वर्ड में तो इसका मेन रीज़न है कंपैरिजन। हर कोई अपने आप को दूसरों से कंपेयर करता है, खुद को खुद से कंपेयर करता है, एक सिचुएशन को दूसरे सिचुएशन तक कंपेयर करता है। ये तीन ही कंपैरिजन के जड़ है जो फियर को निमंत्रण देते हैं, जिसकी वजह से फियर उत्पन्न होता है। अगर हम दूसरों से खुद को कंपेयर नहीं करते हैं तब आप फियरलेस हो जाओगे। तो फियर एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है आपके और सक्सेस के बीच में। बस थैंक यू, बस स्टे ब्लेस्ड।